व्यूअर्स, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स। जिस तरह पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर की थी फार्मूलाज इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के, तो वो अगर हमारे जहन में रहेंगे तो हम इन प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ डील कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कैल 2 को जो कोर्स है ज़्यादातर पढ़ाया जाता है बीएस लेवल पर, वो आपके साथ सारा शेयर कर दूँ। और मैं ये पढ़ाऊँगा आपको थॉमस फिनी के बुक से, जिसमें इंटीग्रेशन स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 6.1 से। तो चलो लेट स्टार्ट करते हैं अपने ये प्रॉब्लम। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 9 इंटू dx। इसको हम कैसे डील करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। अब इसमें सबसे पहले तो हमारा ये है कि हम इंटीग्रेशन सब के साथ अलग अलग ले लें। जिस तरह आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में इक्वल लाजमी डालना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स हो जाएगा। दरम्यान में प्लस का साइन है तो वो अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर आ जाएगा 5x क्यूब इंटू डी एक्स। और इसी तरह दरम्यान में माइनस है तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6x स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 इंटू डी एक्स। तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है। अब इसमें इसके बाद जिस तरह मैंने आपको फार्मूलाज में बताया था कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाती है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, और इसी तरह कांस्टेंट आ जाते तो उसको हम कैसे डील करते हैं। और इसी तरह इसमें यहाँ पर ये दो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। तो जब मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन में पावर आ जाती है तो पावर में भी हम +1 ऐड करते हैं, डिवीजन में भी। तो सेम उसी तरह हम करेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ से फिर ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4 +1 और डिवीजन में भी हो जाएगा 4 + 1। ठीक है। और इसी तरह प्लस का साइन अपनी जगह पर, और यहाँ पर अब पहले कांस्टेंट है उसके बाद वेरिएबल है। तो हम करेंगे इस तरह के, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आगे इंटीग्रेशन ऑफ रह जाएगी एक्स क्यूब डी एक्स। इसी तरह यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा -6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। और यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, इंटीग्रेशन साथ में डी एक्स। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में रेसिप्रोकल होती है। आगे जाते हैं, इक्वल टू अपनी जगह पर एक्स की पावर हो जाएगी 5 और डिवीजन में भी आ जाएगा 5। इसी तरह +5 अपनी जगह पर, और जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की वही हम पावर में भी +1 ऐड करेंगे और डिवीजन में भी। तो एक्स की पावर 3 + 1 और डिवीजन में भी क्या हो जाएगा 3 + 1। ठीक हो गया। यहाँ पर भी -6 अपनी जगह पर, और यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ठीक हो गया। और इसी तरह जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा +9x। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम साथ में +c भी करेंगे, क्योंकि इसकी इक्वलिटी के लिए हम यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट डालते हैं। अब हमें उस कांस्टेंट का पता तो नहीं, इसलिए हम ऐड कर देते हैं कोई भी साथ कांस्टेंट। ठीक है। अब इसको आगे डील करते हैं। ये इक्वल टू अपनी जगह पर, x की पावर 5 भी अपनी जगह पर, डिवीजन में 5 भी अपनी जगह पर, +5 ये हो जाएगा x की पावर 4, तो 5x की पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर माइनस अपनी जगह पर, यहाँ पर हो जाएगा 6x
क्यूब हो जाएगा क्योंकि 2 + 1 3 और नीचे भी 3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और प्लस 9x अपनी जगह पर और प्लस c मतलब क्वेश्चन अपनी जगह। अब जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 9x प्लस c। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x इंटू dx। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को एक दफ़ा हम एज लिख लेते हैं, टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x है इसका हमारे पास कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में जिसको हम लगा के इसको सेम सॉल्व कर सकें। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है जिस हम यहाँ पर इसके जगह यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ऑफ x होता है वो हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ से हम टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर हम ये यूज़ कर लेंगे इक्वल अपनी जगह पर, इंटीग्रेशन अपनी जगह पर, और टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1। तो वो लगा लेते हैं सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। सॉरी, इस फार्मूले में हमारे पास यहाँ पर -1 नहीं होता, ये +1 होता है। तो जब ये इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई है, ये हम ठीक कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। अब इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स वो क्योंकि हमारे पास उसके लिए प्रॉपर कोई फार्मूला नहीं था तो इसकी वजह से हमने फार्मूला यूज़ करके उसकी जगह ये लिख दिया। अब इसके साथ हम इंटीग्रेशन अलग अलग लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, दरम्यान में माइनस अपनी जगह पर, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। अब इसको हम सोल्व करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सेम वही टेंजेंट एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, टेंजेंट ऑफ एक्स, ठीक हो गया, और माइनस ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन अंदर रह जाएगी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी और प्लस हम कांस्टेंट लगाते हैं यहाँ पर इनकी इक्वेलिटी के लिए। तो टेंजेंट ऑफ एक्स माइनस यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एक्स आ जाएगा और प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि इसमें हम क्या करें, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे ही मतलब यानी सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये है प्रॉपर इंटीग्रेशन, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि पावर हमारे पास सेम आ जाती है। और हम इंटीग्रेशन उस सूरत में करते हैं जब हमारे पास ऊपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो ज़्यादा हो, नोमिनेटर की पावर कम हो, वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है। और ये यहाँ पर है, ये मतलब यानी पावर सेम आ गए। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे इसकी क्या कहते हैं, इसकी डिवीजन करेंगे जिससे इसकी पावर कम हो जाएगी, और उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन। अब नोमिनेटर को अंदर और डिनोमिनेटर को बाहर हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा। इसके हम इस तरह डिवीजन कर देंगे, ठीक हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब इसी को अब यहाँ पर ये +1 भी तो इसके साथ फैक्टर है ना, इसको भी हम इस 1 के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसकी वो करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन हम कौन सा लगाएंगे, माइनस का। जब प्लस करेंगे हम एडिशन, लेकिन साइन हम माइनस का लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, ठीक हो गया। अब इसको हम इस तरह लिख लेंगे 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको प्रॉपर जब हम वापस क्वेश्चन की फॉर्म में लाएंगे तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। अब इस क्वेश्चन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन की जगह पर हम ये पूरा फैक्टर लिख सकते हैं। तो चलो अब इसको डील करते हैं। इस क्वेश्चन की जगह आ जाएगा 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। अब दोनों पर वही इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, दरम्यान में माइनस अपनी जगह पर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही कांस्टेंट वाला वो अप्लाई करेंगे तो 1 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन इंटू एक्स ये आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास 1 है, ठीक है। और माइनस अपनी जगह पर, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आपको याद हो कि मैंने आपको जो फार्मूलाज आपके साथ शेयर किए थे पिछले उसमें एक फार्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी यू, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 बाय ए। यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, जो जनरल फार्मूला यहाँ पर उसमें ए है, तो 1 बाय ए हो जाएगा, ठीक है। और इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ यू बाय ए, जो हमारे पास फार्मूला था वो ये था। तो अब इसकी जगह पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, बाकी इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गई है, अब इसकी जगह ये अप्लाई कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इक्वल अपनी जगह पर, और ये जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एक्स तो सिर्फ एक्स रह जाता है, ठीक है। -2 अपनी जगह पर, और यहाँ पर अब इसकी जगह पर हम फार्मूले अप्लाई कर देते हैं, जिसमें हमारे पास ए हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट क्या यूज़ हो रहा है, 1। तो 1 बाय 1 हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो उसको हम लिखते नहीं है, लेकिन चलें फिर भी लिख लेते हैं, बाद में हम वो कर देंगे। और इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ यू बाय ए, यू यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बाय 1 बनता है। 1 हम ज़्यादा डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। प्लस यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, वही इक्वलिटी का साइन बराबर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वल टू अपनी जगह पर आ जाएगा, x माइनस 2 अपनी जगह पर। अब 1 जो है वो हम लिखते नहीं है, माइनस है, ठीक है। 1 लिखते नहीं है, और डिवीजन में भी हम 1 होता है, लेकिन हम ज़्यादा लिखते नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास ये आ गया। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो आए हम इसको कैसे डील करेंगे। अगर हमें वो फार्मूलाज याद होंगे जो पीछे हमने लिखे थे, तो हम ये प्रॉब्लम्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, और उसके बाद इंटीग्रेशन अपनी जगह पर, इक्वल अपनी जगह पर, और डी एक्स भी अपनी जगह पर, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वही 16 आ जाता है। अब यहाँ पर इसका मकसद क्या था कि यहाँ पर हमारे पास फिर वही फार्मूला बनता है जो हमने पीछे पढ़ा था। क्या था, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी यू हमारे पास इक्वल होता है 1 बाय ए इंटू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाय टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। तो इसकी जगह हम सिंपल ये फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इक्वल टू अपनी जगह पर अब जब इसकी जगह हम वो लगाएंगे तो 1 बाय ए, अब ए हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, कांस्टेंट, ए हमारे पास कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या यूज़ हो रहा है 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स अपनी जगह पर, टेंजेंट इनवर्स अपनी जगह पर, और यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर यू होगा, ठीक है, और यहाँ पर यू है। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है वो एक्स है, तो एक्स डिवाइडेड बाय ए, और ए हमारे पास यहाँ पर क्या है कांस्टेंट 4, और प्लस सी हम इक्वलिटी के लिए लगाते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मेरी कोशिश यही है कि आपको इंटीग्रेशन आसानी के साथ आपको समझ आ जाए, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।